आज हम करेंगे रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। दोस्तों, ये प्रश्न गत वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न 1 से 3 के लिए निर्देश दिए गए हैं। आप इन निर्देशों को पढ़ सकते हो। प्रत्येक प्रश्न में एक संख्या श्रेणी दी गई है, नंबर सीरीज दी गई है दोस्तों, जिसमें एक पद गायब है यानी कि मिसिंग है, जिसे प्रश्न सूचक चिन्ह से दर्शाया गया है। यह पद उस श्रेणी के नीचे दिए गए 4 विकल्पों संख्या में से एक है, वह संख्या है। दोस्तों, ये प्रश्न नंबर सीरीज से रिलेटेड है। आप इस सीरीज को देख सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ है 3, फिर 15, 35, 63 और 99 और फिर दोस्तों यहाँ पे प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। और यहाँ पर हमें ये पता लगाना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सी संख्या इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें यहाँ पर शुरू में दिए गए जो ये 2 पद है 3 और 15, इनमें संबंध देखना होगा कि 3 और 15 में कैसा संबंध है। फिर आगे दोस्तों हम देखेंगे कि कैसा इनमें आपस में संबंध है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम डिफरेंस ही देखेंगे। ज़्यादातर प्रश्न तो दोस्तों डिफरेंस से ही हो जाते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हो। डिफरेंस यानी कि अंतर देख सकते हो। जब आप 3 और 15 में अंतर देखोगे दोस्तों, तो आपको यहाँ पर 12 का अंतर दिखाई देगा। 15 और 35 में दोस्तों अंतर कितने का है? 20 का अंतर है दोस्तों। 35 और 63 में कितने का अंतर है दोस्तों? 35, जब 63 में से 35 घटाया जाता है तो दोस्तों आपको 28 प्राप्त होगा। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो 63 में से जब 35 घटाए जाएंगे तो कितना प्राप्त होगा? दोस्तों, यहाँ पर हमें 8 प्राप्त होगा और यहाँ 5 में से 3 गए तो 2। तो दोस्तों हमें कितना प्राप्त हो रहा है? 28 प्राप्त हो रहा है। आगे दोस्तों हम देखेंगे 99 और 63 के बीच में अंतर कितने का है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कितना अंतर आएगा। दोस्तों यहाँ पर 36 का अंतर आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर कितने का अंतर आएगा? दोस्तों यहाँ पर 28 का अंतर और यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है? 36 का। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, इस नीचे वाली सीरीज़ में भी देखना है कि इस सीरीज़ में यहाँ पर आगे आने वाला पद कौन सा होगा, क्योंकि दोस्तों ये भी एक सीरीज़ बन रही है नीचे वाली ये वाली। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे 12 और 20 में तो 8 का अंतर है, 20 और 28 में भी 8 का अंतर है, 28 और 36 में भी 8 का अंतर है। तो दोस्तों यहाँ पर आगे आने वाली संख्या अगर हम उसमें 8 का अंतर लेके चले तो यहाँ पर आएगा 44 दोस्तों। दोस्तों जब आप जैसे आप 12 में 8 जोड़ते हो दोस्तों, तो आपको क्या प्राप्त होता है? 20। 20 में जब 8 जोड़ते हो तो 28 प्राप्त होता है। 28 में 8 जोड़ने पर 36 प्राप्त हो रहा है और 36 में 8 जोड़ने पर दोस्तों 44 प्राप्त हो रहा है। अब दोस्तों हम इसको ऊपर वाली सीरीज़ में देखते हैं कैसे लगेगा ये 44। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो 3 में जब 12 जोड़ा जा रहा है तो हमें 15 प्राप्त हो रहा है। 15 में 20 जोड़ने पर 35 प्राप्त हो रहा है। 35 में 28 जोड़ा जाता है तो 63 प्राप्त होता है और 63 में 36 जोड़ा जाता है तो 99 प्राप्त होता है और 99 में दोस्तों 44 जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो संख्या दिए गए ऑप्शन में से आनी होगी वो आ जाएगी। तो दोस्तों जब आप 99 में 44 जोड़ते हो तो आपका आंसर क्या आएगा? दोस्तों आपका आंसर 133 आएगा और आप देख सकते हो ऑप्शन 1 में 133 ही लिखा हुआ है। तो दोस्तों आपने देखा इस प्रश्न को हमने डिफरेंस के माध्यम से ही कर दिया। दोस्तों आपने यहाँ पर देखा कि 3 और 15 के बीच में 12 का अंतर था, 15 और 35 के बीच में 20 का अंतर था और 35 और 63 के बीच में 28 का अंतर था और 63 और 99 के बीच में 36 का अंतर था। और यही अंतर हमने नीचे की तरफ देखा, नीचे की सीरीज जो बनाई है हमने अभी, यहाँ 8-8 का अंतर था। तो दोस्तों इस 8-8 के अंतर के कारण यहाँ पर जो अगला 8 का अंतर होगा तो यहाँ पर 44 प्राप्त होगा और जब यहाँ पर 44 प्राप्त हुआ है और 99 में जब 44 जोड़ा जाता है तो यहाँ पर हमको 133 प्राप्त होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन 1 है। तो दोस्तों अब हम करते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न भी दोस्तों नंबर सीरीज से संबंधित है। यहाँ पर भी हमें ये समझना होगा कि ये सीरीज किस आधार पर लिखी हुई है, किस पैटर्न से ये सीरीज लिखी हुई है। दोस्तों जब हम यहाँ पर पैटर्न को समझ पाएंगे तो हम यहाँ पर आगे आने वाले पद को, जो मिसिंग पद है, उसको भी ज्ञात कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों इस सीरीज को समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पहले लिखा हुआ है 7,
फिर 15 लिखा हुआ है। दोस्तों दूसरे प्रश्न को हल कर रहे हैं हम यहाँ पे। फिर 31 लिखा हुआ है, फिर यहाँ 63 लिखा हुआ है, फिर 127 लिखा हुआ है और फिर दोस्तों प्रश्न चिन्ह है यहाँ पे। तो दोस्तों हमें इस सीरीज को समझना है कि इस सीरीज में ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो किस पैटर्न से लिखे हुए हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल आसान प्रश्न है, आप यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहले तो हमें शुरुआत में दी गई दोनों संख्याओं में संबंध देखना होगा कि 7 के द्वारा किस प्रकार हम 15 को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ पर ये पैटर्न दिखाई दे रहा है कि अगर हम 7 में 2 का गुणा कर दें तो 14 प्राप्त हो जाएगा, और अगर हमें यहाँ पर 15 चाहिए तो अगर हम 14 में फिर 1 जोड़ दें तो दोस्तों हमें 15 प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा हमने यहाँ पर क्या किया, हमने ये सोचा कि 7 के द्वारा 15 कैसे प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों हमें शुरुआत में यही देखना होगा, पहले 2 पदों में देखना होगा। दोस्तों आपको ये भी देखना चाहिए कि ये सीरीज जो है वो बढ़ते क्रम में है। कई बार क्या होता है वो घटते और बढ़ते क्रम में होती है, तो उसका तरीका अलग होता है। दोस्तों ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना चाहिए, पहले शुरुआत के 2 पदों को देखना चाहिए कि वो किस आधार पर लिखे हुए हैं, उनमें क्या पैटर्न है। फिर दोस्तों आपको आगे के 2 पदों में भी उसी पैटर्न को लगाने का प्रयास करना चाहिए। और दोस्तों जब हम यहाँ पर वही पैटर्न लगाते हैं तो हम सफल हो पा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी वही पैटर्न लग रहा है कि 15 में जब 2 का गुणा किया जा रहा है। दोस्तों ध्यान से देखिए, यहाँ भी आपने 7 से 15 प्राप्त करने के लिए आपने 2 का ही गुणा किया था और 1 जोड़ा था। और दोस्तों हमें यहाँ पर 15 से 31 को प्राप्त करने के लिए भी यही करना पड़ रहा है, 2 का गुणा करना पड़ रहा है। किसमें दोस्तों, 15 में जब हम 2 का गुणा करते हैं तो हमें 30 प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पर 31 लिखा हुआ है तो हमें 1 जोड़ना होगा। बिल्कुल सही दोस्तों, यहाँ पर 31 प्राप्त हो चुका है। अब हम आगे भी देखते हैं कि यही सीरीज कंटिन्यूअस होती है क्या। बिल्कुल दोस्तों, 31 से 63 को प्राप्त करने के लिए 31 में 2 का गुणा किया जाता है तो 62 प्राप्त होता है, और फिर 62 में 1 जोड़ा जाएगा तो दोस्तों 63 प्राप्त होगा। दोस्तों 63 से 127 प्राप्त करने के लिए जब हम 63 में 2 का गुणा करते हैं तो हमें 126 प्राप्त होता है, और 126 में जब 1 जोड़ा जाता है तो 127 प्राप्त होता है। और दोस्तों आगे आने वाला पद तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। आपको करना क्या है दोस्तों, आपने पहले देखा है सभी में ऐसा ही हो रहा है। आगे आने वाला पद हमें कैसे प्राप्त हो रहा है, पिछले पद से हम 2 का गुणा कर रहे हैं। पिछले पद में 2 का गुणा करने पर जो हमें संख्या प्राप्त हो रही है, फिर हम उसमें 1 जोड़ रहे हैं और 1 जोड़ने के बाद हमें अगला पद प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों बिल्कुल आसान हो गया ये प्रश्न। तो अब 127 के बाद आने वाला जो अगला पद है वो हम बिल्कुल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हमें करना क्या है, हमें 127 में 2 का गुणा करना है। दोस्तों जब हम 127 में 2 का गुणा करेंगे तो हमें 254 प्राप्त होगा, और 254 थोड़ी दोस्तों ये आगे वाली संख्या होगी, इसमें तो अभी हमें 1 और जोड़ना होगा। जब हम इसमें 1 और जोड़ देते हैं तो हमें 255 प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, यहाँ पर 255 ही बिल्कुल सही आंसर होगा। आप देख सकते हो कि जो ऑप्शन 2 है दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो ऑप्शन 2 है उसमें 255 ही लिखा हुआ है। तो देखा दोस्तों, यहाँ पर हमने कौन सा तरीका अपनाया, यहाँ पर हमने देखा कि पिछले पद से अगले वाला पद कैसे प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर ये पैटर्न समझ में आया। हम अगर 2 का गुणा कर दे साथ में और 1 जोड़ दे तो हमें 15 प्राप्त हो जाएगा। यही पैटर्न आगे सीरीज में लगा और फिर हमने यहाँ पर जो मिसिंग नंबर है उसको प्राप्त कर लिया। 127 में 2 का गुणा करके हमें 254 प्राप्त हुआ, और 254 में दोस्तों देखो यहाँ पर ऑप्शन में 254 भी लिखा हुआ है। जल्दबाजी में हम क्या करते हैं दोस्तों, सिर्फ 2 का गुणा करके ही आंसर निकाल देते हैं। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पर सावधानी रखनी है, क्योंकि दोस्तों थोड़े थोड़े से ही हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और फिर उसी से ही हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है, आराम से क्वेश्चन को हल करना है। तो आप अगर 2 का गुणा करके 1 जोड़ दोगे तो आपको आंसर 255 प्राप्त हो जाएगा। और दोस्तों ये बिल्कुल सही आंसर है, यहाँ पर ऑप्शन 2 आपका सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आप देख सकते हो, ये भी नंबर सीरीज से संबंधित है और यहाँ पर अलग पैटर्न है। दोस्तों यहाँ पर दिए गए प्रत्येक प्रश्न में अलग पैटर्न है। अगर आप ऐसे प्रश्नों का अभ्यास करोगे तो दोस्तों आपका सिलेक्शन पक्का निश्चित रूप से होगा। तो दोस्तों अब हम तीसरे क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर भी एक सीरीज लिखी हुई है। तो दोस्तों देखते हैं इस सीरीज में कैसा संबंध है।
इस सीरीज़ में लिखे हुआ प्रत्येक नंबर किस आधार पर लिखा हुआ है? दोस्तों बिल्कुल ही आसान प्रश्न है। दोस्तों इसमें क्या करना है, आपको यहाँ पर देखना है शुरू के 2 अंकों में क्या संबंध है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि 1 और 2 में कैसा संबंध है। दोस्तों जब हमें 1 से 2 प्राप्त करना है तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि अगर हम 1 में 2 का गुणा करते तो हमें 2 प्राप्त हो जाएगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि 2 से 6 कैसे प्राप्त किया जाएगा। तो दोस्तों 2 में जब हम 3 का गुणा करेंगे तो हमें 6 प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों अब आगे हमें ये देखना है कि 6 से 24 कैसे प्राप्त किया जा रहा है। तो दोस्तों 6 से 24 प्राप्त करने के लिए हमें 4 का गुणा करना होगा। 6 में जब 4 का गुणा करेंगे दोस्तों हमें 24 प्राप्त हो जाएगा। 24 से 120 कैसे प्राप्त होगा? दोस्तों जब 24 में हम 5 का गुणा करेंगे तो हमें 120 प्राप्त होगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो किस तरह से ये नीचे वाली सीरीज़ जो है वो बढ़ते क्रम में है। यानी कि अगर हमें अगला पद ज्ञात करना है तो हमें 120 में किसका गुणा करना होगा? दोस्तों हमने पिछले पदों में पहले 5 का, फिर ऐसे 4 का, 3 का, 2 का करा है। तो अब आगे आने वाला जो पद है उसको प्राप्त करने के लिए हमें 120 में 6 का गुणा करना होगा। दोस्तों जब 120 में 6 का गुणा किया जाता है तो 720 प्राप्त होता है। और आप देख सकते हो जो ऑप्शन 1 लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में वो 720 ही लिखा हुआ है। और दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो 720 ही होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए सवालों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।